हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेपी स्टडी। मैं अशोक प्रजापत आपके लिए लेकर के आया हूं सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नंबर 7। और इस क्लास के अंदर हम वही जो पिछले जो क्वेश्चन किए थे उसी से थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन करने वाले हैं, टॉप लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं बिना किसी देरी के आज का क्वेश्चन। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है। अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 24,000 रुपये का ऋण लिया था। यदि ऋण अवधि के अंत में उसने ब्याज के रूप में 19,440 रुपये अदा किए तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, तो इसमें बोला है कि जो हमारा टाइम है वो दर के बराबर है। ठीक है, जो हमारा टाइम है वो दर के बराबर है, मतलब कि टाइम को हम क्या करते हैं, दर मान लेते हैं। दर के बराबर है तो आर है, आर वर्ष हो गया होगा, है ना। और आर है वो हमें फाइंड करना है। और प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 24,000 रुपये। 24,000 रुपये हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, तो ब्याज है वो भी दिया हुआ है। एसआई कितना है, 19,440 रुपये दिया हुआ है ब्याज। इसके अंदर क्या बोला है कि अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 24,000 रुपये का ऋण लिया था। यदि ऋण अवधि के अंत में उसने ब्याज के रूप में 19,440 रुपये है वो चुकाए थे तो ब्याज की दर है वो ज्ञात कीजिए। तो एसआई हमें ये दिया हुआ है। और एसआई क्या होता है, एसआई देखो, एसआई हमारे पास 19,440 रुपये दिया हुआ है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 के इक्वल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल की वैल्यू हमें रखनी है, आर की जगह आर की, और टी की जगह टी की वैल्यू आर दी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 24,000 इंटू आर स्क्वायर, ये आर और ये आर। ठीक है, टी की जगह पे देखो ये आर लिखा हुआ है ना, तो ये आर और ये आर स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे है वो 100 है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो देखो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ये है जो हमारा एसआई दिया हुआ है 19,440 अपॉन 240 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे, 1944 के अंदर 24 का हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये देखो आएगा 81 आ जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू 81, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, √81 और इसका 9। तो रेट हमारी हो गई 9% रेट हो गई। ठीक है, और यदि टाइम भी है वो हमारा 9 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि रेट के इक्वली ही टाइम है। तो टाइम जो है वो हमारा हो जाएगा 9 वर्ष और रेट जो हमारी है वो 9% हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है वो बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 309 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज 309 रुपये है और साधारण ब्याज जो है वो 300 रुपये है। तो वार्षिक ब्याज दर है वो ज्ञात कीजिए। देखो, साधारण ब्याज जो है वो हमारा वो तो है 300 रुपये। 300 रुपये कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष का। टाइम जो है वो 2 वर्ष दी हुई है। ठीक है, तो साधारण ब्याज है वो 300 रुपये है हमारा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 300 इक्वल टू पी इंटू आर इंटू 2 अपॉन 100 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, पी आर, ये एक रिलेशन हमें मिलेगा। पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये। ठीक है, ये हमें एक रिलेशन मिल गया। इक्वेशन नंबर 1 देते थे। क्वेश्चन में और क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है चक्रवृद्धि ब्याज सीआई जो है हमारा 309 रुपये है और एसआई जो हमारा 300 रुपये है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो, सीआई और एसआई के अंदर हमें एक रिलेशन मालूम होना चाहिए। तो रिलेशन देखो, एक फॉर्मूला होता है सीआई और एसआई का जो अंतर है, सीआई और एसआई का अंतर निकालने का एक फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू सीआई माइनस एसआई इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन
100 का स्क्वायर, ये एक अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो CI हमें मालूम है और SI हमें मालूम है, तो CI हमारा हो जाएगा 309 माइनस 300 इक्वल टू प्रिंसिपल है नहीं तो P का P रख देंगे इंटू R अपॉन 100 इंटू R अपॉन 100, इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। PR कितना है, 15,000 है, तो PR की जगह 15,000 लिख देंगे। यहाँ पे कितना बचेगा, 9, और ये रहा हमारा 15,000 R अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है। यहाँ देखो 3 जीरो से ये 2 जीरो मैंने कैंसिल कर दिया और 1 जीरो ये कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 अपॉन 15 इक्वल टू R, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, R इक्वल टू 6%, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारे पास ये रहा। एक निश्चित धनराशि P का R% प्रति वार्षिक दर पर साधारण ब्याज है वो P का 9/16वां भाग है। यदि R वर्षों की संख्या, यदि R जो है वो वर्षों की संख्या n के बराबर है तो n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या है, देखो दोस्तों प्रिंसिपल मान लेते हैं कि P है, ठीक है। R जो है वो हमें n दिया हुआ है कि n लेना है, और T जो हमारा है वो भी n लेना है, दोनों को इक्वल होता है। क्वेश्चन के अंदर R और T को n बताया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ब्याज SI जो है वो P का 9/16वां भाग बताया है, ठीक है। तो SI का देखो, SI फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो हमारा प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100 होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, P की जगह P है और T टाइम हमारे पास n दिया हुआ है और R हमारे पास n दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 9/16P इक्वल टू P इंटू n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन 100 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो P से P कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 900 अपॉन 16 इक्वल टू n स्क्वायर, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7.5। अभी यहाँ से यदि क्वेश्चन में रेट पूछता तो 7.5% हो जाता, और यदि टाइम पूछता तो 7.54 हो जाता, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है 7,800 रुपये का 2 वर्ष 8 महीने, 2 वर्ष और 8 महीने का साधारण ब्याज जो है वो 1976 रुपये है। तो ब्याज की वार्षिक दर है वो हमें ज्ञात करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो प्रिंसिपल है वो दिया हुआ है, कितना दिया है 7,800 रुपये दिया हुआ है, और टाइम जो है वो हमारे पास 2 वर्ष दिया हुआ है। टाइम हमारे पास कितना है 2 वर्ष है, और 2 वर्ष 8 महीना, 2 वर्ष और 8 महीना। तो इसको हम 2 वर्ष 8 महीने को हम यदि सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/3 वर्ष, ठीक है ना। 2 वर्ष के अंदर कितना महीना हो गया 24 और 8 कितना हो गया 32 अपॉन कितना हो जाएगा ये 32 अपॉन 12। तो 32 अपॉन 12 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/3 वर्ष, ठीक है। तो टाइम जो हमारा 8/3 वर्ष हो गया। और उसके बाद में क्या दिया है, तो हमें रेट फाइंड करनी है, R हमें पूछा गया है, ठीक है। और ब्याज भी दिया हुआ होगा, हाँ ब्याज भी दिया हुआ है। SI है वो हमें 1976 रुपये दिया हुआ है। प्रिंसिपल दे दिया, ब्याज दे दिया और R हमें पूछा है, ठीक है। तो SI हमें दिया हुआ है 1976 रुपये। तो SI हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधा ही कर देता हूँ 7,800 इंटू टाइम कितना है 8/3 इंटू R हमें पूछा है और अपॉन 100। 2 जीरो से देखो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1976 इक्वल टू 78 इंटू 8/3 इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा R इक्वल टू 1976 इंटू 3/78 इंटू 8। इसको देखो सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा, ये हमारे पास आ जाएगा 19/2। तो 19/2 को जब थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 9.5%। ये हमें रेट मिलेगी 9.5%। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का 5th क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, आज का जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो है 750 रुपये की निवेशित राशि पर 750 रुपये की निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज जो है वो 18 रुपये है, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। निवेशित राशि कितनी है हमारे पास, निवेशित राशि है वो 750 रुपये है। ठीक है, और टाइम कितना है, टाइम दिया हुआ है 3 महीना, तो इसको मैं वर्ष में चेंज करूँगा तो 3/12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1/4 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, ऐसा ही दिया हुआ है, ब्याज जो हमारे पास है वो 18 रुपये दिया हुआ है। तो आर पूछा है, आर है वो पूछा है, तो देखो ऐसा इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 रुपये इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 750 प्रिंसिपल इंटू टाइम, टाइम है 1/4 इंटू आर, आर हमें फाइंड करना है अपॉन, ये हमारे पास हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 देखो यहाँ से कैंसिल आउट कर देता हूँ, और ये कितना हो जाएगा 180/75 इंटू 4 इक्वल टू आर। ठीक है, हो गया। उसके बाद देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से देखो दोस्तों, आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 48/5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9.6%। ये हमारे पास रेट निकल के आती है। और आगे के मैं 2-3 क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। हाँ, तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए ये रहा, दी गई ब्याज की दर के प्रतिशत और समय का जो संख्यात्मक मान है वो बराबर है तथा एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 गुना है, साधारण ब्याज की दर है वो ज्ञात करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3rd जो मैंने बताया आपको, सेम टू सेम उसी का ही ये कॉपी है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है वो ये रहा, एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद परिपक्वता मूल्य क्रमशः 8,255 रुपये और 9,425 रुपये है, तो ब्याज की है वो वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो इसके अंदर दर पूछी है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर R इक्वल टू 9% आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 2400 रुपये का ऋण अवधि की समाप्ति पर 3,264 रुपये की राशि देकर चुकाया जाता है। वर्षों की अवधि और ब्याज की दर अंकिक रूप से बराबर है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर भी हमसे रेट पूछी है, और इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर है वो निकल के आएगा R इक्वल टू 6% आएगा। ठीक है, और उसके बाद में एक क्वेश्चन और है मेरे प्यारे दोस्तों, वो है 25,000 रुपये की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 31,500 रुपये हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इसके अंदर भी दोस्तों रेट पूछी है, और इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो हमारे पास आएगा R इक्वल टू 6.5%। ठीक है, और ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, ये आपको ईमानदारी से घर पे बैठ के करना है, और जो क्वेश्चन नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता दीजिए। वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको आ जाएंगे। और आज का वीडियो यदि दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों,
जय भारत, जय हिंद। और हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो हमारा अगले जो क्लास रहेगी उसके अंदर मैं नए टाइप के क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो मैंने कल की क्लास के अंदर बताया था।